हाय स्टूडेंट, आज हम बीकॉम सेम 3 टैक्सेशन में चैप्टर 6 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखो, आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी इस चैप्टर में हाउस प्रॉपर्टी मीन्स क्या है। आपके पास सपोज करो 3 मकान है, तो 3 मकान में एक आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आप खुद रह रहे हो। दूसरा, अगर जो आप सपोज करो ऐसा मकान है जिसमें आप अपना बिजनेस करते हो, या तीसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो तीसरा मकान है आप वो रेंट पे दे रहे हो। रेंट में मतलब यहाँ पे टैक्सेशन में उसको लेट आउट बोलते हैं, ठीक है। तो वो 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके रूल्स भी हैं। वो रूल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी क्या है, 2-3 वीडियो ऐसे बनेंगे जिसमें GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे फाइंड करते हैं वो हम ये वीडियो में सीखेंगे, और 2-3 और भी होंगे, ठीक है। क्योंकि GAV अगर जो आपको अच्छे से आ गया तो पीछे बिल्कुल इजी है, और इस चैप्टर में से एक सम 14 मार्क का आता है, ठीक है। तो देखो, आज हम सम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। रूल्स जो है हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। वो मैं बिल्कुल बाद में डिटेल में समझाऊंगा। अभी देखो, इलस्ट्रेशन फर्स्ट समझ रहे हैं। क्या बता रहे हैं, फ्रॉम दी फॉलोइंग पर्टिकुलर, नीचे जो आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो क्लियर बता रहा है GAV, क्योंकि अगर जो आप मतलब जो हाउस है आपका रेंट पे दे रहे हो तो आपको GAV निकालना पड़ता है। शॉर्ट में GAV बोलते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ये निकालना पड़ता है, और ये निकालने के ही स्टूडेंट इसमें ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। GAV निकालने में बहुत इजी है, 4-5 वीडियो आएंगे, आप अच्छे से देखना। GAV इजीली आप कवर मतलब फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, GAV हमें फाइंड करना है ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज अंडर स्टेप 1 to 23 सेक्शन है ये। तो चलो ठीक है, रूल्स होते हैं। किस तरह है आप देखो, यहाँ पे 3 हाउस है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, ठीक है। और यूज ऑफ प्रॉपर्टी आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है, लेट आउट, लेट आउट, लेट आउट। लेट आउट का मतलब आपने रेंट पे दिया है, ठीक है। टैक्सेशन की मतलब लैंग्वेज में लेट आउट बोलते हैं। आपने मकान रेंट पे दिया है, वहां से आपको रेंट आ रहा है, ठीक है, आपकी इनकम है। तो आप देख सकते हो उसमें क्या क्या मिला हुआ है। एनुअल वैल्यू एज पर म्यूनसिपल वैल्यूशन, म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है, फेयर रेंट दिया हुआ है, और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है। तो देखो, ये 3 चीज़ें दी हुई है, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट। तो उसमें किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम हाउस नंबर 1 के लिए करेंगे। देखो GAV कैसे फाइंड करेंगे समझो। ये हमारा, इसमें क्या है, 2 स्टेप होते हैं, ठीक है। जब आपको सिर्फ ये चीज़ें दी हुई है, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू एंड स्टैंडर्ड रेंट, ये दिए हो ना, तो देखो किस तरह करते हैं। स्टैंडर्ड रेंट मिला हो तो इस तरह करते हैं। स्टेप 1 में म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, आप देखो ऊपर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपका म्यूनसिपल वैल्यू है 90,000 और फेयर वैल्यू है, फेयर रेंट है 1,08,000, ठीक है। तो स्टेप 1 में यही म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, दोनों में से जो बड़ा है देखो हायर वैल्यू कौन है, मतलब कौन सी वैल्यू है, 90,000 की 1,08,000, 1,08,000। तो स्टेप 1 में 1,08,000 आया, ठीक है। अभी स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में वैल्यू ऑफ स्टेप 1 की जो ऊपर वैल्यू है 1,08,000 वो, और स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आपका ऊपर देख सकते हो क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड रेंट कितना है, 1,01,250, ठीक है। तो उसमें स्टैंडर्ड रेंट आपका ये है 1,01,250, ठीक है। तो अभी इन दोनों में लोअर वैल्यू देखनी है, ध्यान रखना। ये 1,08,000 एंड 1,01,250, इन दोनों में से लोअर वैल्यू 1,01,250, यही आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV मिल गया फाइनली। तो इस तरह होता है, देखो सिंपल है, मैं फिर से बताता हूँ। स्टेप 1 में क्या होता है, ये आपको जो फेयर वैल्यू 90,000 और सॉरी म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू जो 1,08,000 है, इन दोनों में से सबसे पहले बड़ी देखते हैं। फिर जो वैल्यू है बड़ी 1,08,000 आई, ठीक है। बड़ी जो वैल्यू है इन दोनों में से 1,08,000 है। तो ये जो 1,08,000 है ये, और ये स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में छोटा, इन दोनों में छोटा क्या है 1,01,250, तो वो GAV हो गया। तो इस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हाउस नंबर 1 के लिए हो गया। अभी हाउस नंबर 2 देखो, हाउस नंबर 2 में म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट नॉट अवेलेबल है। देखो स्टैंडर्ड रेंट नहीं मिला हुआ है, तो ज़्यादा इजी हो गया। सिर्फ म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू जो दी हुई है उसमें से जो बड़ी वैल्यू है वो GAV हो गया। आप देख सकते हो उसमें एक ही स्टेप होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट हमें नहीं दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो म्यूनसिपल वैल्यू 1,20,000, फेयर वैल्यू 1,00,000, दोनों में से जो बड़ी वैल्यू, हायर वैल्यू देख सकते हो, ठीक है, 1,20,000। तो यही स्टैंडर्ड रेंट हमें नहीं मिला हुआ है, तो यही आपकी फाइनल GAV हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। ये हाउस नंबर 2 के लिए हुआ।
अभी देखो हाउस नंबर 3 में आप देख सकते हो म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है 2 लाख, फेयर वैल्यू दी हुई है 3 लाख, दोनों में से बड़ा 3 लाख। फिर जो वैल्यू है 3 लाख और स्टैंडर्ड रेंट 330, दोनों में से छोटा तो 3 लाख। तो आपकी फाइनल GAV 3 लाख ही होगी। किस तरह, मतलब स्टेप वाइज जाते हैं। तो देखो अभी स्टेप हम हाउस नंबर 3 आप देख सकते हो, ये हाउस नंबर 3 स्टेप 1 में म्यूनसिपल वैल्यू 2 लाख और फेयर रेंट या फेयर वैल्यू जो भी बोलो 3 लाख, दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी, हायर वैल्यू कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख हुआ। ये स्टेप 1 हुआ। अभी स्टेप 2 क्या करोगे, ये जो वैल्यू स्टेप 1 की जो वैल्यू है 3 लाख वो, और स्टैंडर्ड रेंट आपका जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 330, दोनों में से जो लोअर वैल्यू होगी, ठीक है, तो दोनों में से लोअर कौन सी है 3 लाख है, तो आपकी ये 3 लाख जो है फाइनल GAV हो गया इस तरह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब आपको म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट मिला हो तो इस तरह GAV फाइंड करते हैं। ठीक है, अभी इसी टाइप का एक और सम करते हैं। देखो ये तो सिर्फ सिंपल था, आगे और देखोगे थोड़ा डीप में है GAV फाइंड करना। तो देखो अभी इलस्ट्रेशन 2 करते हैं। ओके, तो देखते हैं। अभी इसी तरह आप देख सकते हो हमारे पास इलस्ट्रेशन 2 है, तो देखो उसकी मीनिंग समझे। देखो सेम GAV ही निकालना है, इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं। ठीक है ना, देखो क्या बता रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कंप्यूट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, देखो GAV ही निकालना है, ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ऑफ SSE ABC, मतलब 3 SSE हैं, टैक्स पेयर है 3 ABC। तो A के लिए क्या होगा, मीन्स हमें GAV निकालना है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होगी, इसी तरह B के लिए क्या होगी, C के लिए क्या होगी, 3 टैक्स पेयर है, पर हमें मिला क्या हुआ है वो देखिए हम। देखो ये SSE A के लिए, SSE B के लिए और SSE C के लिए हमें मिला क्या हुआ है, म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है और फेयर वैल्यू दी हुई है और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है, तीनों जैसे इलस्ट्रेशन फर्स्ट में मिले हुए थे तीनों मिले हुए, पर एक चीज़ और दी हुई है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मतलब पूरे साल में कितना रिसीव होना चाहिए। ठीक है ना, तो वो हमें मिला हुआ है। तो देखो अभी इसमें कितने, इसमें 3 स्टेप होंगे। पहला 2 स्टेप तो सेम ही जैसे आप सीख के आए, वह म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों में से बड़ा, फिर जो वैल्यू आई और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों में से छोटा, फिर तीसरा स्टेप स्टैंडर्ड ये जो एनुअल रेंट रिसीव्ड है इससे कंपेयर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम, देखो मैं बता ही रहा हूँ, स्टेप वन में आपको जो म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है, 2,52,000, फेयर रेंट दिया हुआ 2,70,000, दोनों में से हायर वैल्यू, बड़ी वैल्यू तो कौन सी है 270। ठीक है, अभी स्टेप 2 में क्या करोगे, जो स्टेप 1 की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ स्टेप 1 की वैल्यू 2,70,000 और स्टैंडर्ड रेंट आपको क्वेश्चन में दिया गया 2,01,600, इन दोनों में से लोअर वैल्यू तो 2,01,600। ठीक है, ये 2 स्टेप आप जैसे करते हो वैसे ही, पर इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। स्टेप 3 वैल्यू ऑफ स्टेप 2, ये जो स्टेप 2 की जो वैल्यू है 2,01,600 वो, और एनुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल जो भी है 2,84,000, इन दोनों में से हायर वैल्यू, तो हायर वैल्यू कौन सी है 2,84,000। ठीक है, तो इस तरह ये फाइनल GAV हो गया, आप देख सकते हो नीचे फाइनल GAV 2,84,000। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर जो म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू और स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो इलस्ट्रेशन 1 जैसे किया 2 स्टेप किए। ठीक है ना, अभी पर 4 चीज़ें मिली हो, म्यूनसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट एंड रेंट रिसीवेबल या रेंट रिसीव्ड जो भी हो वो मिला हो, तो इस तरह आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे, हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू, हायर वैल्यू, इस तरह। और भी मेथड है पर वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी हम सिर्फ इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं। अभी इसी तरह आप देख सकते हो ये हमारा SSE A के लिए हुआ, अभी SSE B के लिए कर रहे हैं। SSE B में आप देख सकते हो ये म्यूनसिपल वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड रेंट है और ये रेंट रिसीव्ड है। ठीक है, तो देखो 3 स्टेप करेंगे। स्टेप 1 आप देख सकते हो, स्टेप 1 ठीक है, म्यूनसिपल वैल्यू जो दी हुई है हमें वही, फेयर रेंट जो दिया हुआ है, इन दोनों में से हायर वैल्यू देखनी है, दोनों में से हायर 1,35,000। ठीक है, फिर स्टेप 2 ये जो स्टेप 1 की वैल्यू है 1,35,000 वो, और स्टैंडर्ड रेंट आपको जो दिया हुआ है इन दोनों में से लोअर वैल्यू, तो लोअर वैल्यू यही है 1,35,000। ठीक है, अभी स्टेप 3 में ये जो आपकी स्टेप 2 की वैल्यू आई, वैल्यू ऑफ स्टेप 2 1,35,000 और एनुअल रेंट रिसीव्ड आपका कितना है 1,08,000, इन दोनों में से हायर वैल्यू यही होगी 1,35,000, तो यही फाइनल GAV हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, इस तरह करते हैं। अभी इसी तरह SSE B के लिए आप देख सकते हो, C के लिए सॉरी B हो गया, ये म्यूनसिपल वैल्यू दी हुई है 1,26,000, फेयर वैल्यू दी हुई है 1,35,000 और स्टैंडर्ड रेट 1,08,000 एंड रेंट रिसीव 90,000 ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो सेम ही स्टेप करेंगे,
हायर, लोअर, हायर, ठीक है ना। स्टेप 1 में आप देख सकते हो, स्टेप 1 में ये म्यूनसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी 1,35,000। फिर स्टेप 2 करेंगे, ये स्टेप 1 की जो वैल्यू आई 1,35,000 और स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, इन दोनों में से लोअर वैल्यू कौन सी है 1,08,000। फिर तीसरा स्टेप, ये वैल्यू 2 की जो वैल्यू आई, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ स्टेप 2 सॉरी, वैल्यू ऑफ स्टेप 2 जो आई 1,08,000 और एनुअल रेंट रिसीव्ड जो है 90,000, इन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है 1,08,000। तो यही आपकी फाइनल जीएवी हो गया, फाइनल ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे भी ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। देखो सबसे पहले आपको जीएवी आना चाहिए, जीएवी कैसे फाइंड करते हैं, फिर क्या है आगे जो हम लॉन्ग सम करेंगे वो ज़्यादा इजी होंगे, तो जीएवी फाइंड करना आना चाहिए। अभी भी 2 और 3 और वीडियो बनेंगे जीएवी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी बताऊंगा, ठीक है। तो आज हमने 2 इलस्ट्रेशन किए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।